इंटरनेट सर्विसेज को डोडा किश्तवाड़ में जो है रिस्टोर कर दिया गया है, एक्सेप्ट भद्रवाह को छोड़ के। डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो लगातार पिछले 8 दिनों से इंटरनेट सर्विसेज जो है वहां पर बंद कर दी गई थी, और उसके अलावा बात करें भद्रवाह को लेके तो वहां पर इंटरनेट सर्विसेज भी बंद थी, और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पर लगाई गई थी। और आज की अगर हम बात करें 17 जून की अगर हम बात करें तो आज वहां पर थोड़ी बहुत डील जो है दे दी गई थी। लगभग 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की डील भद्रवाह के लोगों को खास तौर पर दी गई थी, ताकि वहां के लोग जो है जो भी जरूरी सामान हो वो सब ले सके, और उसके अलावा अन्य बहुत सारी चीजें चाहे शॉपकीपर्स हो, अदर्स जो भी चीजें लेनी हो वो सब ले सके। पिछले कई दिनों से जो माहौल अभी चुनाव वैली में बना हुआ है, डोडा किश्तवाड़ में बना हुआ है, उस सब पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सही जुनेद हाशमी, जो कि सीनियर पत्रकार हैं। इनसे बातचीत होगी जो सूरत हाल पिछले 8 दिनों से अभी चुनाव वैली में बनी हुई है, तो ये इनको किस नजर से देखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो चुनाव वैली की सूरत हाल डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की अभी बनी हुई है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँगा मैं, अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो सूरत हाल है, अगर उस सूरत हाल की बात की जाए तो अपने आप में ये तशवीशनाक है। तशवीशनाक इसलिए क्योंकि ये इलाका मिलिटेंसी फ्री है, मिलिटेंसी फ्री है, वहाँ पर आतंकवाद बिल्कुल इस इलाके में नहीं है। हालात भी साजगार थे इस इलाके में, लेवेंडर की खेती इस इलाके में हो रही है, अन्य और कई चीज़ें इस इलाके में हो रही थी। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें सारा सिलसिला भद्रवाह में एक प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन में 2 नौजवान अभद्र और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत मतलब गलत जुबान का इस्तेमाल उन लोगों ने किया, बड़ी घटिया जुबान का इस्तेमाल किया। वो वीडियो वायरल हुआ, उसके नतीजे में शाम को एक रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर आया, उसके नतीजे में ये पूरे का पूरा इलाका डिस्टर्ब हुआ। और ये इलाका डिस्टर्ब आज ही नहीं हुआ है, ये डिस्टर्ब तो इलाका आज हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे इस इलाके में हो रहे थे, जो हादसे साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहे थे कि इस इलाके में सब कुछ ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे कैलाश कुंड में मंदिर के साथ छेड़छाड़ होना, हालांकि जब हमने पता किया वहाँ पर तो अधिकारियों ने बताया, आधिकारिक तौर पर कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि वहाँ पर चोरी की कोशिश की गई, लेकिन एक मंदिर के साथ छेड़छाड़ करना और इस आज के माहौल में वो एक घटनाक्रम था। उसके अलावा कुछ लोकल नेता हैं वहाँ के, जिन लोकल नेताओं की भाषणबाजी, जिन लोकल नेताओं के नेतागिरी इस इलाके में टेंशन मतलब क्रिएट करने के लिए जो टेंशन वहाँ बना है, वो टेंशन के लिए वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने कार्रवाई की है, कोई 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 5 लोगों को छोड़ दिया गया, 4 लोग जो हैं वो अभी भी हिरासत में, उसमें से भी कुछ लोगों को और छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो मेन 2 कल्प्रिट हैं, जिन लोगों ने तकरीर की थी, जो लोग वहां पर उस समय भाषण के समय खड़े थे, उन लोगों के खिलाफ तो जाहिर सी बात है प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन उन नेताओं का क्या, जो नेता इस इलाके में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए, आज भी इस समय भी जबकि प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ वहां पर ठीक है, आज के दिन भी वो लोग इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं, वीडियोस उनकी आ रही हैं, जिसमें वो उस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि कल दोबारा से आपको भद्रवाह किश्तवाड़ दोबारा से डिस्टर्ब हो सकता है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी, तो क्या उसी दिन अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा की हम बात करें, एसएसपी डोडा की बात करें, तो एक्शन अगर विद इन टाइम में लिया गया होता, तो क्या लगता है इतने दिन जो वहां पर इंटरनेट सर्विसेज बंद रही, कर्फ्यू रहा, तो ये रहता वहां पे? रईस, जब ये तकरीर हो गई, उस तकरीर के बाद भी डोडा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ओपन एफआईआर इस मामले में लगाई, जो मेरी जानकारी है। जबकि आप दोनों लोगों के बारे में आपको सीआईडी ने भी बता दिया था, बाकी एजेंसियों ने भी आपको सतर्क कर दिया था कि ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया है, वहां पर बता दिया गया था आपको। और अगर आपको नहीं बताया एजेंसियों ने, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चला कैसे रहे हैं? अगर एजेंसियां आपको सूचित नहीं कर रही हैं कि आप यहाँ कौन क्या कर रहा है जिले में, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चला कैसे रहे हैं? अगर आपको सूचना दी गई, तो सूचना देने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपने इमीडिएटली क्यों नहीं की? दोनों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब हो सकता है प्रशासन कहे हमने कोशिश की थी लेकिन वो लोग मिले नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये लोग गाड़ी में घूम रहे थे पूरे शहर में। वो सुबह जो उन्होंने तमाशा किया, उस तमाशा करने के बाद ही गाड़ी में घूम रहे थे, पूरा दिन घूम रहे थे।
तो आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, आपने मौका दिया शाम तक हालात को खराब होने का। अब इसमें एक बात, दूसरी बात ये, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को ये नहीं मालूम कि कौन लोग हैं जो लगातार तकरीरें कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण उस इलाके में दे रहे हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ये नहीं जानती, धर्म देखे बगैर, समुदाय देखे बगैर, आप किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, यदि आप किसी भी किस्म का फिरका वाराना माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी किस्म का उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास खबरें नहीं जा रही कि कौन लापरवाही हम कह सकते हैं कि देखें रईस, लापरवाही नहीं कहेंगे इसको, गैर जिम्मेदारी है ये। गैर जिम्मेदारी इसलिए कि आप आज भी देखिए, इस समय भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज भी एक समाचार आया है जिसमें ये बताया गया कि एक नेताजी हैं वहां के जिन्होंने आज सुबह भड़काऊ भाषण दिया है। ये अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं। आप धर्म समुदाय देखकर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जो जिस भी धर्म का है, जिस भी समुदाय का है, उसे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी लोग हैं वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पिछले 8 दिनों से भद्रवाह में कर्फ्यू तो है, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की गई है, बच्चे हैं काफी ज्यादा परेशान थे, नीट के एग्जाम से, अदर जो भी ऑनलाइन के काम होते हैं, बच्चे काफी ज्यादा उस चीज को लेके जो है चिंतित में थे। उन्होंने काफी सारी बातचीत भी हमसे की। तो आपको क्या लगता है, इंटरनेट बंद करना कोई सोल्यूशन था? देखिए, इंटरनेट सर्विसेज को टेम्परेरी बंद करना एक मजबूरी थी, क्योंकि जो सोशल मीडिया पोस्ट चढ़ा था, जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिलना चाहिए था उस पोस्ट को डिलीट करने का, और ताकि वो ज्यादा फैले ना, क्योंकि आप देखते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक ने डाला, फिर उसके रिटेलिएशन में यहाँ से कोई और कम्युनिटी कोई पोस्ट डाल देती, वहां से फिर कोई कम्युनिटी पोस्ट डालती, तो ये पोस्ट का खेल चलता रहता और इलाके में आग लग जाती। वो तो ठीक है, आपने इंटरनेट सर्विसेज बंद की, लेकिन आपका सवाल कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना ही क्या एक मसले का हल है, बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट सर्विसेज आपने बंद क्यों की? आपने इसलिए बंद की क्योंकि आप चाहते थे कि ये मैसेज जो है और आगे ना फैले। लेकिन क्या आप ऐसे बंद कर सकते हैं आज के जमाने में, सोशल मीडिया के वक्त में? क्या आपको नहीं लगता कि वो ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए पता नहीं उसी वक्त मैसेज कहां कहां पहुंच गया होगा? तो इंटरनेट को बंद करना कोई अक्लमंदी नहीं है। मीडिया को रोकना, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक मीडिया को सख्त आदेश थे कि आप भद्रवाह के टाउन के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अगर मीडिया नहीं दिखाएगा दुनिया को कि वहां हो क्या रहा है, तो दुनिया को पता कैसे चलेगा वहां क्या होना है? क्या पुलिस वाले तय करेंगे? क्या डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी कि मीडिया कर्मी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जरूर ये बनती है कि हालात को खराब होने से रोका जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो शरारती लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है ये मालूम करना कि कौन लोग पत्रकार हैं और कौन लोग पत्रकार नहीं हैं। वो काम उनका है, और उसके लिए बहुत सारे तंत्र हैं जिन तंत्रों के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अलाउ ना करना, रोकना कि आप वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये मानसिकता जो बन गई है, खासकर जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है। किसी भी दफ्तर में आप जाएं, किसी भी जगह लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते आप। कृपा करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाइए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो जर्नलिस्टों का कोड है उस कोड को पढ़िए पूरा, कि जर्नलिस्टों के अधिकार कितने हैं, जर्नलिस्टों के पास ताकतें कितनी, उसको पढ़िए और उसके बाद रोकिए। अब आप कहेंगे वहां भी नहीं जाएंगे, तो फिर आप एक काम करिए, तमाम जर्नलिस्टों को ऑन बोर्ड ले लीजिए, सबको सरकारी मुलाजमत दे दीजिए, बात खत्म। तनख्वाह आप देंगे तो बात खत्म हो गई ना, परेशानी कोई नहीं, जो मर्जी लिखवा लो आप। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। जर्नलिस्ट बुरे से बुरे वक्त में पुलिस हो, प्रशासन हो, सबके साथ खड़े रहते हैं। जब हालात खराब होते हैं, हालात खराब जिस समय होते हैं, उस समय जो जिम्मेदार जर्नलिस्ट होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि इन हालात को तूल न लगे। उनका काम यही होता है। आपको लगता है फलां गैर जिम्मेदार है, आपको लगता है कि फलां, तो आप उनको अपने दफ्तरों में बुलाते क्यों हैं? आप उनको इंटरव्यू क्यों देते हैं? आप उनके साथ चाय नाश्ता क्यों करते हैं? आप उनको लेक्चरबाजी क्यों करते हैं? यानी सर पे चढ़ाओ आप, और उसके बाद आप कहो कि जनाब ये मीडिया वाला यहां जाएगा, वो मीडिया वाला वहां नहीं जाएगा, ये तमाशे नहीं चलेंगे। रिस्ट्रिक्शन जो है सबके लिए लगा दी गई थी। रिस्ट्रिक्शन सबके लिए लगा दी गई थी। मैंने आपको कहा ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जो बाकी लोग हैं उनको खुद देखना होगा कि आप किनको प्रमोट कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो। आपको अपनी तस्वीर कैमरे में देखनी है, आप ये देखते ही नहीं किस कैमरे में आपको अपनी तस्वीर देखनी है, क्या आप कभी मालूम करने की कोशिश करते हो कि जनाब यहाँ पर कितने पत्रकार हैं जो हमारे साथ, जो डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, क्या कभी आपने उनसे पूछा कि आपने पत्रकारों के साथ कोई बैठक की? आपने पत्रकारों को कभी बताया कानून क्या चीज है, क्या जिस वक्त कर्फ्यू लगता है कहीं पर किन किन कानूनों का ख्याल रखना है?
पास कैसे लेना है, क्या कभी आपने पत्रकारों को समझाया? नहीं समझाया, तो आप प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते, यहाँ मत जाइए वहां मत जाइए। ऐसे तो पत्रकारों से कोई बात ही वहां पर नहीं होती है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना होगा कि आप पत्रकारों के ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगा सकते। तो उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूंगा। अच्छा, आपने इंटरनेट की बात की थी, इंटरनेट को लेकर मैं ये रईस, क्योंकि ये पत्रकारों की बात हुई, इंटरनेट को लेकर मैं ये कहूंगा कि इंटरनेट को बंद करना कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और तेज करें और हर उस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हो, वो नेता हो, आम आदमी हो, अगर वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी चीज को लेकर, अलगाववाद, आतंकवाद के नाम पर अगर कोई भी ट्रिगर कहीं पर है, उस ट्रिगर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि डीसी साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर कहेंगे फलां बच्चा है फिर क्या हो गया जी, बच्चा कोई यहां पर नहीं है। जो लोग राजनीति में हैं उनमें कोई बच्चा नहीं है, सब जवान हो चुके हैं तभी राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे भद्रवाह की अभी बात करें तो कर्फ्यू अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन उसके अलावा साथ में किश्तवाड़ की भी बात करें, वहां पर एक रैली निकाली गई, पीसफुल रैली निकाली गई हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सामने लाने के लिए कि भाईचारा यहाँ पर कायम है। क्या लगता है कि भद्रवाह में अभी जो है कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया कि वहां पर कोई रैली नहीं निकली? क्या लगता है? रैली का नहीं है। देखें रईस, ये आपको समझना होगा कि कर्फ्यू वहां पर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क जब से हुई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार खुद मॉनिटर कर रहे हैं, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब चूंकि मॉनिटरिंग इस टॉप लेवल पर हो रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दफ्तर भी इसमें इन्वॉल्व है, तो जब मॉनिटरिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर या एडीजीपी जम्मू या डिवकॉम के लेवल पर हो रही है, तो अब सब चीजों के ऊपर नजर रखी जा रही है, अब सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो रही है। अब जब तक हालात बिल्कुल साजगार नहीं होते, दोनों समुदाय मिलकर एक शांति रैली नहीं निकालते कि जनाब हम इस इलाके में शांति रखेंगे और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी शरपसंद अनासिर को, किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो यहाँ हालात खराब करना चाहेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम एज ए कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, खुद आपके हवाले करेंगे उसको कि जनाब ये आदमी है जो यहाँ पर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप इसको ले जाइए। ये मुझे लगता है कम्युनिटी को अपने तौर पर करना चाहिए। बाकी डिवकॉम और एडीजीपी जम्मू दोनों बैठकर असेसमेंट हालात की कर रहे हैं। अभी अगर हम इस टाइम की बात करें, प्रेजेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट की या किश्तवाड़ की या भद्रवाह की बात करें, तो क्या लगता है प्रेजेंट सिचुएशन अभी किस तरह की वहां पर है? देखिए सिचुएशन इस वक्त ये कि किश्तवाड़ तो नॉर्मल हो चुका है, डोडा भी नॉर्मल है, रामबन तो ऑलरेडी वहां इंटरनेट चल गया है, डोडा में भी इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर कर दी गई हैं, किश्तवाड़ में इंटरनेट सर्विसेज और ब्रॉडबैंड वो जो अभी खबर आई कि वहां रिस्टोर हो गया है। भद्रवाह में अभी ना इंटरनेट रिस्टोर हुआ है, ना ही वहां पर मोबाइल इंटरनेट रिस्टोर हुआ है। बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है। किश्तवाड़ इन इलाकों के बच्चे बहुत मेहनती हैं, पूरा जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर में सब जगह बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चों की डिपेंडेंस सारी जो है वो इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं, उस वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है कि जब आप हालात को खराब करेंगे, जब आप सिचुएशन बिगाड़ देंगे, आप इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करेंगे, आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे, ट्विटर फेसबुक का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है ये जो न्यामत है वो आपसे छीन ली जाएगी, और जब ये न्यामत आपसे छीन ली जाएगी तो आपके लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ सकती है। तो भद्रवाह में अभी हालात कुछ हद तक जो हैं यूं समझ लीजिए कि गंभीर बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन हालात को देख रहा है। आज भी उनको काफी लंबी ढील दी गई है जुमा की नमाज के बाद। जुमा के वक्त में भी कोई दिक्कत वहां पर नहीं हुई, जुमा की नमाज के बाद काफी लंबी ढील दी गई, और मुझे लगता है मुझे ये मतलब आई कैन सिंपली गेस कि शायद कल प्रशासन कोशिश करेगा कि पूरे दिन के लिए भद्रवाह को खोले। डोडा में तो स्कूल भी खुल चुके हैं, किश्तवाड़ में मुझे लगता है कल से स्कूल खुल जाएंगे, तो लगभग ये इलाका सारा नॉर्मल होगा। मगर इस इलाके के बुजुर्गों की, इस इलाके के बड़ों की, इस इलाके के नेताओं की, इस इलाके के समाज सेवकों की, इस इलाके के पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इलाके के हालात खराब होने ना दें। दुश्मन की पूरी नजर इस इलाके के ऊपर है, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम फसाद जो है इस इलाके में करवाया जाए ताकि हालात खराब हों, डिस्टर्बेंसेस हों, और 5 अगस्त 2019 के बाद जो शांति व्यवस्था यहाँ बनी है उस सारी शांति व्यवस्था को खराब करने की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था को खराब किया जाए, माहौल को खराब किया जाए, और
इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि ये इलाका डिस्टर्ब होता है तो इस इलाके के डिस्टर्ब होने का मतलब हो गया कि पूरा जम्मू संभाग डिस्टर्ब होता है। तो तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इंश्योर करें कि इस इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे और आपसी सौहार्द जो अलग अलग समुदायों के बीच में है उसमें किसी किस्म का कोई खलल न पड़े। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे सीनियर पत्रकार सईद जुनैद हाशमी। इनका क्या कुछ कहना था डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह की सिचुएशन को लेके, किस तरह वहां पर अभी जो है प्रशासन काम कर रहा है। उसके अलावा आखिर में फिर से यही कहना चाहूंगा कि अभी तक की खबर जो है यही आ रही है कि इंटरनेट सर्विस को जो है रिस्टोर कर दिया गया है।